नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जून गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। देश में हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि इसी बीच अब जेईई एडवांस 2026 के रिजल्ट घोषित होने के बाद पोर्टल से स्टूडेंट्स का पर्सनल डेटा लीक होने की खबर सामने आई है। आईआईटी रुड़की ने भी अपने पोर्टल पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड और एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित डेटा लीक होने की समस्या को स्वीकार किया है। आईआईटी रुड़की के अनुसार यह समस्या क्लाउड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित थी और इसे सुधारने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भूजल प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। बोर्ड ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी उद्योग, फैक्ट्री या अन्य व्यक्ति द्वारा दूषित पानी को बोरवेल या किसी अन्य माध्यम से जमीन से छोड़े जाने की जानकारी मिलती है तो वह इसकी शिकायत बोर्ड को दे सकता है। यदि सूचना सही पाई जाती है तो इसे भूजल प्रदूषण रोकने में मदद मिलती है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान रोकने से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की मंजूरी के बिना सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह प्रस्ताव 215-208 वोटों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ वोट देकर ट्रंप के खिलाफ रूख अपनाया। प्रस्ताव के तहत ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी नहीं मिलने पर अमेरिकी सैन्य बलों को वापस बुलाने की मांग की गई है। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण सरकारी विद्यालयों में पसरे सन्नाटे के बीच शिक्षा विभाग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे संस्था प्रधानों और शिक्षकों को चकराकर रख दिया है। एक तरफ स्कूलों में न तो शिक्षक मौजूद हैं न ही विद्यार्थी, वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गड्ढे खुदवाने का आदेश जारी कर दिया है। निदेशालय ने आगामी 20 जून तक हर हाल में पौधारोपण के लिए गड्ढे तैयार करने सहित तमाम व्यवस्थाएं पूरी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में तपती दोपहरी और छुट्टियों के बीच इस काम को समय पर पूरा करना शिक्षकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अंकों के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर रिकॉर्ड संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। बोर्ड के मुताबिक बुधवार रात देश भर के 56,000 से अधिक छात्र अपने अंकों के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं। खास बात यह है कि इस दौरान पोर्टल को बाधित करने और वेबसाइट को क्रैश करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सीबीएसई की तकनीकी टीम ने सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम ने यात्रियों को ट्रेनों में ही शुद्ध, साफ सुथरा और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाने के लिए एक बेहद आधुनिक और बड़ा कदम उठाया है। अब देश भर की करीब 800 बेस किचन में खाना बनाने और साफ सफाई की निगरानी के लिए एआई तकनीक को तैनात कर दिया गया है। इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली स्थित आईआरसीटीसी मुख्यालय में एक हाईटेक बार रूम भी बनाया गया है। आईआरसीटीसी ने देश भर की लगभग 800 रसोइयों में एआई मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। कोटपुतली के खड़क क्षेत्र में आज सुबह कचरे और झाड़ियों में आग लग गई। इस आग की चपेट में अगले किनारे रखे कुछ खोखे भी आ गए। ग्रामीण और दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। आग की लपटें और धुआं बढ़ता देख ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया। चित्तौड़गढ़ के तंबोलिया गांव के प्राचीन अन्नपूर्णा माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने सोने का कलश चोरी कर लिया। यह घटना गुरुवार सुबह सामने आई। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जमा हो गए। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर आक्रोश है, क्योंकि 3 महीने में यह दूसरी ऐसी वारदात है। मंदिर के पुजारी छोगा जी पुरी ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वे पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो शिखर पर लगा सोने का कलश गायब मिला। उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अक्सर वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधा प्रदान करता है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न हो। अब श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मां वैष्णो देवी कटरा तक जाने के लिए रैपिडो सेवा शुरू कर दी गई है। इसके चलते अब श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन करने में और आसानी होगी। जानकारी के अनुसार उक्त रैपिडो सेवा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाणगंगा के रूट पर उपलब्ध है। खान पान के लिए फेमस जोधपुर में इन दिनों हलवाइयों की दुकान पर मालपुए जमकर बनाए जा रहे हैं। हर 3 साल बाद आने वाले अधिक मास के विशेष धार्मिक महीने में जोधपुर वासियों का स्वाद और श्रद्धा दोनों बढ़ जाती है। इस मौके पर शहर में सबसे ज्यादा बिक्री मालपुए की हो रही है। भीतरी शहर की प्रमुख और पारंपरिक हलवाइयों की दुकानों पर रोजाना करीब 300 किलो तक मालपुए की बिक्री हो रही है। खास बात यह है कि अधिक मास में ही सबसे ज्यादा मालपुओं की बिक्री होती है।
बारा कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। इसके चलते मंडी में किसानों को अपने माल की नीलामी करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी स्थित लहसुन मंडी में प्रतिदिन करीब 10,000 कट्टों की नीलामी होती है, जो पिछले कुछ दिनों से जारी है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक निर्धारित 6 सेट फुल हो गए थे। अब करीब 1.5 शेड का माल नीलामी के लिए शेष है। डींग जिले के कामा कस्बे में अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं संचालित करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर चिकित्सा अधिकारी योगेश कुमार जाटव के नेतृत्व में गठित टीम ने 5 संदिग्ध चिकित्सा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोसी रोड स्थित अक्सा हॉस्पिटल, महबूब क्लिनिक और पहाड़ी रोड के पास संचालित दक्ष क्लिनिक में आवश्यक दस्तावेज और वैध अनुमति नहीं मिली। इन तीनों क्लिनिकों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले सीकर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी और एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने रन फॉर एनवायरनमेंट को हरी झंडी दिखाई है। इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों और नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने की बात कही। सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की ओर से तय किया गया कि जागरूकता के लिए दौड़ का आयोजन किया जाए। पीएम मोदी का कहना है कि हमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता के लिए पर्यावरणीय जागृति पैदा करनी चाहिए। बीसलपुर बांध कमांड एरिया राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है जहां कमांड एरिया में आधुनिकीकरण के तहत समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसके तहत किसानों को नहरों से आगे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे पानी की बचत होगी। प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक खेत तक समान रूप से पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक अशोक जैफ ने हाल ही में परियोजना क्षेत्र का दौरा किया है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का असर अब सिर्फ रोजमर्रा की चीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव दवा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। पैरासीटामोल से लेकर कई एंटीबायोटिक्स तक जरूरी दवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे मरीजों की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव और कच्चे माल की बढ़ती लागत है। दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार इजाफा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।